स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI सेकंड ईयर का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्लेन स्केल। इससे पहले हम प्लेन स्केल क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं और प्लेन स्केल कैसे ड्रा करना उसका एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्लेन स्केल कैसे बनाया जाता है उसके 2 एग्जाम्पल और करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं प्लेन स्केल यानी कि साधारण मापनी क्या होती है। वैसे हम पिछली वीडियो में इस पे बात कर चुके हैं। प्लेन स्केल का प्रयोग एक साथ 2 इकाइयों को मापने या एक इकाई तथा उसके आगे 1 दशमलव तक मापने के लिए किया जाता है। इस स्केल पर हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि इकाइयों को दर्शाते हैं। तो जो प्लेन स्केल होता है उस पर हम एक बार में 2 यूनिट, 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट दर्शा सकते हैं या 1 यूनिट और उसका आगे 1 पॉइंट, दशमलव पॉइंट तक वैल्यू दिखाई जा सकती है। तो जैसे मान लिया किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों इकट्ठे उस स्केल पर दिखाए जा सकते हैं, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स हैं। मीटर डेसीमीटर दिखाया जा सकता है, डेसीमीटर सेंटीमीटर दिखाया जा सकता है, या मीटर और आगे जैसे 7.5 मीटर। तो इस प्रकार से 1 दशमलव तक सेम यूनिट है और 1 दशमलव तक इसको हम इस स्केल पर दिखा सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले कन्वर्जन भी देख लेते हैं कि कैसे बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारा किलोमीटर है, ये हेक्टोमीटर है, ये डेकामीटर है, ये मीटर है। डी, एच और के तीनों हमने कैपिटल लेटर में लिखे हैं क्योंकि ये बड़ी यूनिट होती है, मीटर से बड़ी होती हैं। इधर वाली जो यूनिट है वो मीटर से छोटी होती हैं, जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसलिए हमने छोटे से लिखा DCM। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो KHD MDCM। आपको याद करने का अपने अपने तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब कन्वर्ट कैसे करना है, मान लिया किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जिसको कन्वर्ट करना है उसके आगे 1 लिखो और जहां तक कन्वर्ट करना है वो प्लेस देखो कितने हैं। तो इसके बीच में कितने प्लेस हैं, 1 2 3, तो 3 ही जीरो लगा दो, 1 2 3। इसका मतलब है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। इसी प्रकार अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसको करना है, मीटर को, तो इसके आगे लगा दो 1, इसके आगे कितने प्लेस हैं, 2, तो 2 जीरो लगा दो। इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और आपको पता करना है 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो मीटर के आगे 1 लगाओ और प्लेस देखो इनके बीच में कितने हैं, 3, तो 1 2 3, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। इसी प्रकार हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर इसको कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में, इसके आगे हमने 1 लिख लिया, कितने प्लेस हैं, 1 ही प्लेस है, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। इसी प्रकार हम एक बड़ी यूनिट को किसी भी छोटी यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर के आगे लिखो 1, बीच में कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5, उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। तो इस प्रकार हम किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्लेन स्केल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पिछले वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं, इसमें बता देते हैं। जब भी कोई स्केल बनाना है तो हमें 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में RF भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट पर आपने वस्तु का साइज क्या लिया है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वास्तविक साइज क्या है। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे और उनकी यूनिट सेम बनाकर उनको काट दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी RF। दूसरी जो हमें चीज चाहिए वो है अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी उस स्केल पर शो करना है, दर्शाना है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और तीसरा है स्केल की अधिकतम लंबाई, यानी आपको कितना लंबा स्केल चाहिए, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, RF को गुणा करते हैं जो अधिकतम दूरी स्केल पर मापनी है। RF गुणा जो ये अधिकतम दूरी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्केल की अधिकतम लंबाई आ जाएगी। तो ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इनको कैसे यूज करना है हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक उदाहरण हम पहले कर चुके हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, एक प्लेन स्केल बनाओ जो किलोमीटर व हेक्टोमीटर दर्शाता हो।
अभी हमने बात करी थी प्लेन स्केल वो होता है जिसमें 2 यूनिट दिखाई जा सके, वो भी कंसेक्यूटिव, यानी देखो किलोमीटर, उससे आगे था हेक्टोमीटर, तो दोनों इस पे दिखानी हमें, और जिसमें 1.25 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई हो। अगर एक्चुअल दूरी 1 किलोमीटर है तो ड्राइंग शीट पर वो केवल 1.25 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इसके बाद इस स्केल पर ड्रा करने के बाद 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर की दूरी को भी दर्शाओ। जब स्केल बन जाएगा तो उस पर आपने 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर की दूरी दिखानी है। तो आइए इसको हल करते हैं, कैसे करना होगा। तो हमें पता 3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले है आरएफ। आरएफ का फार्मूला होता है ड्राइंग पर वस्तु की दूरी और वस्तु की वास्तविक दूरी। तो ड्राइंग पर जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर। ड्राइंग पे हमने लेना है 1.25 सेंटीमीटर। और एक्चुअल कितनी है, नीचे हम लेंगे वस्तु की वास्तविक दूरी। नीचे जो हमारी वास्तविक दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। ऊपर यूनिट सेंटीमीटर, नीचे किलोमीटर है। मैथ का रूल कहता है जब लगे यूनिट सेम नहीं होंगे इन दोनों को हम नहीं काट सकते, दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.25 ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, गुणा मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। और अभी हमने उस फार्मूले में देखा था कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो वो भी याद रख सकते हो। फिर अब इसको जो पॉइंट है इसको हटा देते हैं। इस पॉइंट को हटाने से 100 और हमारा नीचे आ जाएगा, ये नीचे भी सेंटीमीटर हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब ये 5 है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा 200। और ऊपर है 1, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 800 ये, और 2 जीरो उधर हैं तो उनको भी यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1/80,000। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आ गई, हमारी आरएफ की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए आरएफ कितना है, 1/80,000। अब अधिकतम दूरी जो स्केल या पैमाने पर दिखानी है। अधिकतम दूरी यानी जो दूरी हमें उस स्केल पर दर्शानी है उससे निकलेगी। अब स्केल पर कितनी दूरी दिखानी है, 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर। मेन यूनिट कौन सी है, किलोमीटर, उससे आगे फिर हेक्टोमीटर। तो 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर के लिए हमें ऐसा स्केल चाहिए जो कम से कम 8 किलोमीटर का हो, क्योंकि 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर 8 किलोमीटर से कम है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 8 किलोमीटर का स्केल बनाएंगे, उसके अंदर ही आ जाएगी। तो अधिकतम दूरी स्केल पर कितनी दिखानी है, वो आ जाएगी हमारी 8 किलोमीटर। अब स्केल या पैमाने की अधिकतम लंबाई, अब आपका जो स्केल है पैमाना वो कितनी लंबाई का बनेगा, उसको निकालने के लिए हम आरएफ को अधिकतम लंबाई से गुणा कर देते हैं। आरएफ कितना हमारा, 1/80,000 गुणा अधिकतम दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणा कर देंगे 1000, ये मीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 4, 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा 10। तो ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, स्केल की लंबाई जो हमने ड्रॉन करनी है। तो 3 वैल्यू हैं हमारी निकल चुकी हैं। क्या क्या, जो आरएफ है वो कितना आ गया हमारा, 1/80,000 ये वैल्यू। अधिकतम दूरी हमें कितनी चाहिए, 8 किलोमीटर, क्योंकि हमने 7 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर उस पर दर्शाना है। तो कम से कम हमें स्केल चाहिए 8 किलोमीटर का। स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी आ गई हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 चीजें हमें पता लग गई हैं। अब इनको फाइल में कैसे ड्रा करना है हम वो देखते हैं। आइए चलते हैं फाइल पर। तो साथियों देखते हैं उदाहरण 2 को शीट पे कैसे करना है। तो ये उदाहरण 2 है। उदाहरण 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए हेडिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने आउटलाइन लगानी है 1 सेंटीमीटर की। नीचे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाकर नेम, ट्रेड नेम और रोल नंबर लिख सकते हो। इधर 3 और 4 लाइनें लगा लोगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि आप जो भी लिखो सीध में लिखा जाए। उदाहरण 2 है वो लिख दोगे। क्या था उदाहरण 2, एक प्लेन स्केल बनाओ जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर दर्शाता हो तथा जिसमें 1.25 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई हो, और इस स्केल पर 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर की दूरी भी दर्शाओ। तो हमने ये चीज़ें वीडियो में निकाल चुके हैं। आरएफ कितना निकलता है, 1/80,000। अधिकतम दूरी जो स्केल पर दर्शानी 8 किलोमीटर है। स्केल की अधिकतम लंबाई मल्टीप्लाई करने के बाद 10 सेंटीमीटर आती है।
अब स्केल को ड्रा करते हैं। हमारे स्केल की लंबाई कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे एक। अब 10 सेंटीमीटर की लाइन लेकर इसके कितने पार्ट करने हैं? 8 पार्ट करने हैं, क्योंकि हमें जो अधिकतम दूरी दर्शानी है वो 8 किलोमीटर है। तो इसके हम कितने पार्ट कर लेंगे? 8 कर लेंगे। वही मेथड यूज करेंगे। इस बिंदु पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। एक्यूट एंगल न्यून कोण को कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। अब प्रकार की मदद से प्रकार को अपनी मर्जी से खोल लेंगे। उतने ही पॉइंट लगाएंगे जितने हमें लाइन के हिस्से करने। तो कितने हिस्से करने हैं? 8। तो 8 हम निशान लगा लेंगे। प्रकार को भी अपनी मर्जी से खोल सकते हो, जितना मर्जी चाहो आप। एक बार खोल के उतना ही रखना है। तो ये हमने प्रकार से 8 निशान लगा लिए। इसके नाम भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर क्या करना था? इस लास्ट पार्ट को इस लास्ट बिंदु से मिलाना है। इसके बाद प्रत्येक बिंदु से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जो ऊपर वाली लाइन को कहीं काटेगी। तो ध्यान से हमें बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचनी है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले बिंदु पे 0 ना लिखकर यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे 0 से इधर 7 पार्ट है। एक पार्ट 1 किलोमीटर का है। 0 से इधर भी 1 किलोमीटर है। इसके आगे हम 10 पार्ट करेंगे और प्रत्येक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1 हेक्टोमीटर का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये भी याद रखना आपने। इसका फार्मूला भी बताया था हमने पिछली वीडियो में, कैसे याद रखना है। अब ये किलोमीटर में स्केल है, तो इधर लिख दोगे किलोमीटर। अब 0 से इधर हमने इसके कितने पार्ट करने हैं? 10 पार्ट करने हैं। इसी तरीके से क्या करेंगे हम? एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन के 10 पार्ट हम कर देंगे प्रकार की मदद से। अपनी मर्जी से प्रकार खोल सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा ही प्रकार नहीं खोलना है कि आपकी लाइनें जो 10 पार्ट है वो शीट से बाहर निकल जाए। इतने छोटे भी नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं लगे पॉइंट कहाँ लगाया है या लगाने में दिक्कत हो। तो हम खोल के 10 इसके बिंदु लगा देते हैं। अब इनका नाम दे देंगे हम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है? जो लास्ट पॉइंट आया है उसको हम इस लास्ट बिंदु से मिला देंगे। याद रखिएगा, यहाँ नहीं मिलाना है, हमें इस लाइन के पार्ट करने हैं। तो इस लास्ट बिंदु से मिलाना है जहाँ पे 0 लिखा हुआ ऊपर। अब हमें एक लाइन मिल गई है और बाकी ये बिंदु मिल चुके हैं। तो इन प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है, जो हमारी मेन लाइन को 10 भागों में काट देगी। तो इस बिंदु से ऐसे हमें पैरेलल लाइन खींचते जाना है। ध्यान से खींचनी है। आप देखोगे या इस लाइन से और हमारे स्केल का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे ही सभी बिंदुओं से हम लाइन खींच देंगे। तो हमें 10 पॉइंट मिल चुके हैं। अब स्केल का रूप देने के लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये जो हाइट है अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले। प्रत्येक पॉइंट को हम ऊपर तक खींचेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर। पहले बॉक्स के 2 पार्ट कर लेंगे। अब जितने बिंदु मिले हैं इनको भी ऊपर तक ले जाएंगे। 1 अब इधर वाला स्केल हमारा हेक्टोमीटर में है, तो लिख देंगे हम हेक्टोमीटर। यहाँ नीचे लिख देंगे प्लेन स्केल, क्योंकि प्लेन स्केल का दूसरा एग्जाम्पल है।
अब दर्शाना क्या है, क्वेश्चन में ये भी कहा 7 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर की दूरी को दर्शाओ। तो 7 किलोमीटर जीरो से इधर तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस बिंदु से हम एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, इधर 3 हेक्टोमीटर, तो जीरो से इधर 3 आ जाओ, या नंबरिंग भी दे सकते हो। तो 7 किलोमीटर हमारा इधर हो जाएगा, और 3 हेक्टोमीटर 1 2 3, जो 3 है बिल्कुल 3 की सीध में एक लाइन हम खींचेंगे, और इस लाइन को दोनों को ऐसे मिलाकर उनके बीच में उनका डिस्टेंस लिख देंगे। डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर। दोनों साइड हम एरो बना देंगे। ये आपका सेकंड उदाहरण जो था वो कंप्लीट है। तो आपको इस प्रकार से ड्राइंग फाइल में ये बनाने हैं। तो हमने उदाहरण 2 देख लिया कैसे ड्राइंग फाइल में बनाना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, एक प्लेन स्केल की रचना करो जो 10 किलोमीटर की दूरी को ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करे, और 1 किलोमीटर की दूरी को माप सकने वाला स्केल बनाओ। वह स्केल पर 68 किलोमीटर की दूरी दिखाओ। तो यहां से जो चीजें हमें पता लगी वो क्या है, हमें एक ऐसा स्केल बनाना है जिस पर 10 किलोमीटर की जो एक्चुअल दूरी है वो 2 सेंटीमीटर से दिखाई जाए। दूसरी बात उसने कही है कि उस स्केल पर कम से कम अगर हमें 1 किलोमीटर भी मेजर करना हो वो भी मेजर कर सके, ऐसा स्केल बनाना है। और स्केल बनाने के बाद उसके ऊपर हमें 68 किलोमीटर की दूरी दिखानी है। तो इसको करते हैं हल। तो हमें पता हमें 3 चीज चाहिए, आरएफ अधिकतम दूरी और पैमाने की अधिकतम लंबाई। तो आरएफ निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, ड्राइंग पर वस्तु की दूरी डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक दूरी। ड्राइंग पर दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, एक्चुअल में वो किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। नीचे हम 10 किलोमीटर लिख लेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम कर लेते हैं। 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में। हम 1 लाख से डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हो, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1/5, जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1/5 लाख जो आरएफ की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आ गई, 1/5 लाख। इसके बाद अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है, ये या तो आपको क्वेश्चन में दी होती है, ये आप वहां से भी निकाल सकते हैं कि उस पर दिखाना कितना है। तो स्केल पर हमें 68 किलोमीटर दिखाना है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 70 किलोमीटर का एक स्केल बना सकते हैं। तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर। इसके बाद स्केल या पैमाने की अधिकतम लंबाई, उसका फार्मूला होता है आरएफ गुणा अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है। आरएफ हमें पता है 1/5 लाख है हमारा, गुणा कर देंगे हम, कितनी दिखानी है स्केल के ऊपर, 70 किलोमीटर। 70 इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, 1000 गुणा 100। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 जीरो को ऊपर से, 2 3 4 5 नीचे बच जाता 5, ऊपर है 70, तो 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 14 पंजे 70, 14, तो 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे स्केल की लंबाई है, यानी जो हमारा स्केल बनेगा जिस पर हम 70 किलोमीटर दिखा सकते हैं वो 14 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 3 चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। आरएफ वो हमारा आ जाता है 1/5 लाख, अधिकतम दूरी कितनी दिखानी है 70 किलोमीटर, और स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी बनेगी 14 सेंटीमीटर। तो आइए इसको भी देखते हैं कैसे ड्राइंग फाइल में ड्रा करना है। तो साथियों ये है प्लेन स्केल का उदाहरण नंबर 3। इसके लिए भी आप सबसे पहले आउटलाइन लगाओगे, ऊपर से 1-1 सेंटीमीटर की 3 या 4 लाइनें लगा लोगे, उनके बीच में लिखना उदाहरण 3। एक प्लेन स्केल की रचना करो जो 10 किलोमीटर की दूरी को ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करे, और 1 किलोमीटर की दूरी को माप सकने वाला स्केल बनाओ, तथा स्केल बनाने पर स्केल पर 68 किलोमीटर की दूरी भी दर्शाओ। तो इसके लिए हमने ये 3 चीज़ें हम निकाल चुके हैं। आरएफ जो कि हमारा 1/5 लाख आता है, अधिकतम दूरी जो स्केल पर दिखानी है वो 70 किलोमीटर है, और स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये हम निकाल चुके, कैसे निकालना है। अब आइए देखते हैं इसको ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले
स्केल की जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी आई है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे। ये हमारी 14 सेंटीमीटर की एक लाइन लग गई है। अब इस 14 सेंटीमीटर की लाइन को आपको 7 भागों में डिवाइड करना है, ताकि जो एक भाग एक पार्ट है वो 10 किलोमीटर को शो करे। क्योंकि इस प्लेन स्केल में आपने जो स्केल बनाना है वो केवल किलोमीटर के लिए, इसमें 2 यूनिट नहीं है। तो इसलिए हमारा जो पार्ट होगा, बड़ा पार्ट होगा, वो एक पार्ट 10 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो 7 पार्ट हमने करने हैं, तो स्केल कितने के लिए हो जाएगा 70 किलोमीटर के लिए हो जाएगा। अब ये 14 सेंटीमीटर 7 पार्ट करने हैं, आप सीधा 2-2 सेंटीमीटर के निशान भी लगा सकते हो, लेकिन ये मेथड ठीक नहीं है। एक्चुअल जो मेथड है किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, वो हम यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सिरे से कोई भी एक्यूट एंगल खींचते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल, उस एंगल पर एक लाइन लगाएंगे। अब प्रकार की मदद से, प्रकार भी अपनी मर्जी से आपने खोलना है, जितना मर्जी खोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर ज़्यादा खोलोगे तो ये सीट से बाहर जा सकते हैं निशान, और कम खोलोगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए ठीक साइज का एक प्रकार हम खोल लेंगे। इसके बाद हमें जो ये लाइन खींची है एक्यूट एंगल पर, उस पर उतने ही निशान लगाने हैं जितने कि हमने उसके हिस्से करने होते हैं। तो हमें कितने हिस्से करने हैं 7, तो हम इस पे 7 निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमारे ये निशान लग चुके हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब करना ये है, जो इसका लास्ट बिंदु है मेन लाइन का और ये जो 7वां पार्ट है, इन दोनों को मिलाना है ऐसे। इसके बाद हमें एक लाइन मिल गई। अब ये जितने भी हमने निशान लगा रखे हैं, इन निशानों से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो आपकी मेन लाइन को किसी न किसी बिंदु पर कट करेगी। ये बड़े ध्यान से और पैरेलल लाइन खींचनी है। तो ऐसा करने से हमारी जो मेन लाइन थी उसके कितने पार्ट हो गए हैं 7 पार्ट। उसको लिखने के लिए हम यहाँ से 0 नहीं लिखेंगे, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में बताया 0 हम एक बिंदु छोड़ के लिखेंगे, यहाँ 0। अब ये स्केल का एक पार्ट 10 किलोमीटर का, तो यहाँ से 10 लिखेंगे, 20 30 40 50 और 60। तो इस स्केल पर हमारा क्या आ जाएगा किलोमीटर। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है किलोमीटर को। ये पूरा स्केल 70 किलोमीटर का है। 0 से 60 इधर और एक पार्ट इधर बच जाता है, ये हमारा 10 किलोमीटर का हिस्सा है। अभी हमने इसलिए छोड़ लिया क्योंकि इसके आगे हम 10 पार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि हमने ऐसा स्केल बनाना जिस पर कम से कम 1 किलोमीटर मापा जा सके। अब ये 10 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसके 10 पार्ट कर देंगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर का। तो हम 1 किलोमीटर उस पर आसानी से माप सकते हैं। तो इसके 10 हिस्से करने के लिए भी हम यही तरीका अपनाएंगे। इस बिंदु से एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, अब इस लाइन के उतने ही पार्ट कर देंगे जितने हमें यहाँ से यहाँ तक के चाहिए। कितने पार्ट चाहिए 10। तो प्रकार खोलकर हम इस लाइन के 10 पार्ट कर देंगे, 10 हिस्से कर देंगे। तो इस प्रकार से हम 10 निशान लगाएंगे। तो ये निशान हो गए हमारे 10। इधर से इसको लिखना शुरू कर देंगे। ये 10 है, ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो ये जो लास्ट बिंदु आया है 0 और जो हमारी यहाँ पर 0 है, इन दोनों को हम मिला देंगे। इसके बाद हमें पॉइंट मिल चुके हैं ये सारे और एक लाइन मिल गई है। अब सभी पॉइंटों से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो हमारी मेन लाइन से मिलेगी और उस मेन लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो अब सभी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इस प्रकार से हमारी जो लाइन थी उसके 10 हिस्से हो चुके हैं। अब इस स्केल को एक स्केल का रूप देने के लिए हम एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हैं। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो ऊंचाई है अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, और हम हमेशा लगभग 15 लेते हैं, तो आप भी 15 ले सकते हो।
तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे 15 मिलीमीटर की। अब इनको मिला देंगे। अब जितने मेन बिंदु हैं इस लाइन के पैरेलल इन बिंदुओं को ऊपर मिला देंगे। अब जो पहला वाला पार्ट है उसके 2 हिस्से कर देंगे और जो छोटे बिंदु हैं उनको ऊपर तक लेके जाएंगे। ऊपर लिख भी देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10। अब इधर भी जो स्केल है इधर भी किलोमीटर ही है, तो इधर भी लिख देंगे किलोमीटर। तो ये हमारा स्केल तैयार हो चुका है, एक प्लेन स्केल जिस पर हम मिनिमम 1 किलोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो अब इस स्केल पर कितने किलोमीटर की दूरी हमें दिखानी है? 68 किलोमीटर की दूरी हमें दिखानी है। तो 68 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 8। तो 0 से 60 किलोमीटर तो ये हो गया। तो 60 किलोमीटर के ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे अड़की सी, तो 0 से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। यानी ये टुकड़ा किसको प्रदर्शित करता? 60 किलोमीटर। 8 और चाहिए। अब हम इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 है यानी 0 से 8 तक कितना हो जाएगा? ये 8 किलोमीटर। 60 0 से इधर और 8 इस साइड, तो ये पूरा हिस्सा किसको शो करेगा? 68 किलोमीटर का। तो यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे 68 किलोमीटर और इस लाइन के दोनों साइड बना देंगे एरो। तो ये आपका स्केल तैयार है। इसके नीचे आप सीधी लाइन लगा के लिख भी सकते हो कौन सा स्केल है? ये प्लेन स्केल। तो ये एग्जाम्पल ऐसे करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि कैसे प्लेन स्केल बनाना है। हम इसके 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं, एक पिछली वीडियो में और 2 इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें, और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।